सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी मेरे साथ हैं। मैं इसमें अगरतला में हूं। कॉमरेड, 25 साल के शासन के बाद क्या माना जाए कि फिर एक बार सीपीएम सरकार में आने जा रही है? भाई, पहली बात तो ये है कि इस चुनाव का मकसद यही था कि त्रिपुरा के अंदर जनशासन की ज़रूरत है, जनतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापना ज़रूरत है और यहाँ पर शांति और हमारी संवैधानिक आधार पर सरकार चले, ये ज़रूरत मुख्य बात है। इसके लिए हम कह रहे हैं सरकार को यहाँ से हटाना ज़रूरी है और जनता इसको ना सिर्फ स्वीकार कीजिए, जनता के दबाव है। बाकी सब धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के ऊपर और जनतांत्रिक पार्टियों के ऊपर कि आप वोट के बंटवारा से भाजपा को फ़ायदा ना दो। लेकिन ट्रायंगुलर कंटेस्ट तो दिख रहा है, 3 हिस्सों में बंटता हुआ दिख रहा है। ये किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है? वो हम समझते हैं कि बीजेपी के विरोध में जाएगा, ये उनके विरोध में जाएगा, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा बीजेपी आईपीएफटी के साथ जो संबंध रही उससे जो है 20 में से 18 ट्राइबल सीट वो जीत पाए। इस बार त्रिपुरा मोथा जो है वहाँ पर हामी है और अभी जो बचा है आईपीएफटी उसको जो 5 सीट जो दिए हैं वो जो है एक छोटी सी लेफ्ट ओवर फोर्स है। तो अगर नुकसान होगी जिसके चलते हुए तो भाजपा को। लेकिन त्रिपुरा मोथा जिस तरह से इमर्ज किया है उसमें क्या माना जाए चुनाव बाद जो है सीपीएम उसके साथ जो अलायंस कर सकती है, सरकार बना सकती है? अब देखिए, चुनाव के बाद पहली बात तो ये है कि इनको हटाएं पहले। अब ये है मकसद 16 तारीख तक, उसके बाद नतीजे जब आएंगे मार्च 2 को इस सवाल के जवाब देंगे। खास मुद्दे 2-3 मुद्दे जो आपको लगता है प्रमुख आपको दिखे, 2 दिन से आप यहाँ हैं? खास मुद्दे, पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे शांति बरकरार हो और ये लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चले और संवैधानिक जो गारंटी है जनतांत्रिक अधिकारों की, लोगों की, वो गारंटी लागू हो, नंबर 1। नंबर 2 जो है पिछले 5 साल में जिस तरीके की दुर्नीति हुई जिसके चलते हुए बेरोज़गारी बढ़ी, जो छटनी हुई नौकरियों में से, रेगा का काम जितना होता था वो 90 दिनों से उतरकर 8 दिन पर पहुंची, जो पट्टे मिलते थे आपको आदिवासियों को ज़मीन के अधिकार के, वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के चलते वो जो है ना सिर्फ बंद हो गए लेकिन वो वापस लिए जा रहे हैं कई सारी जगह। तो इस तरीके से जनविरोधी नीतियाँ जो हो रही है उसे बंद करो, जनहित में काम करें और जनता को राहत मिले अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए काम करें। ये 3 मुख्य बात है। शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए कॉमरेड। तो आपने देखा कि सीताराम येचुरी जी का कहना है कि बदलाव का मूड है और बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, अपोजिशन की सरकार होगी। अब उसमें किसके साथ क्या अलायंस होगा ये भविष्य में तय होगा। अगरतला से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।